नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, चेस्ट फिजिशियन, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर। दोस्तों, पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था कोविड के ऊपर, जब लास्ट टाइम हमने कोविड का एक पीक देखा था। इस बार फिर से कोविड का पीक आया है और ये वायरस पिछले वायरस से अलग है। इस वायरस में जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि इसमें मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार, जो कि 8 से 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन तक भी रह सकता है, जिसमें पूरा शरीर टूट जाता है, पसीने आते हैं, 102, 103 डिग्री का फीवर। ये एक नया प्रेजेंटेशन इस वायरस के साथ है। इस वायरस के साथ में डायरिया भी एक कॉमन प्रेजेंटेशन के साथ आ रहा है। लोगों में सर में दर्द होना या आँखों में दर्द होना, ये कुछ नए प्रेजेंटेशन है इस नए स्ट्रेन ऑफ कोविड वायरस में। साथ ही साथ दोस्तों, पिछले वायरस में अपन जानते थे कि बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं करता था, लेकिन ये वायरस बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और ख़तरनाक बात ये है कि बच्चों से बड़ों में भी ये इन्फेक्शन फैल रहा है, बड़ों से बच्चों में, बच्चों से बड़ों में। तो ये कुछ नए स्ट्रेन वायरस की अलग से प्रेजेंटेशन है एज़ कम्पेयर टू पुराना स्ट्रेन ऑफ वायरस के लिए। एक जो कॉमन प्रॉब्लम मैं लोगों में देख रहा हूँ वो ये है कि अगर आज मेरे को किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ एक्सपोजर हुआ है तो मैं तुरंत अपना RT-PCR कराता हूँ और मैं ये साफ़ हो जाता हूँ कि भाई मैं नेगेटिव हूँ। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। उसका कारण है कि आप जब कभी किसी मरीज़ के साथ संपर्क में आते हैं जिसका कोविड पॉजिटिव है, तो आपके शरीर में इन्फेक्शन आने में या रिपोर्ट को पॉजिटिव आने में कम से कम 5 से 7 दिन लगता है। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, जिस दौरान वो आपके शरीर में पनपता है और आपको सिम्टम पैदा करे, वो 5 से 7 दिन का है। तो अगर आपने पहले दिन ही टेस्ट करा लिया तो जाहिर की बात है कि वो नेगेटिव ही आएगा। आप नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आश्वस्त मत होइए कि ये मेरा नेगेटिव है इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, आपने रिपोर्ट करा ली नेगेटिव, तीसरे दिन चौथे दिन आपको फीवर आया तो सबसे पहले आप पहुंचते हैं CT स्कैन कराने। और CT स्कैन इतना जल्दी कराएंगे तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा, CT स्कैन नॉर्मल, और वहाँ पे आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर आप किसी पेशेंट से एक्सपोज्ड हुए हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है तो इंतज़ार करें, आपका जब तक सिम्टम डेवलप नहीं होता आपको कोविड टेस्ट नहीं कराना है। अब अगर आप एक्सपोज्ड हो गए हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि भाई मेरे को एक्सपोजर हो गया, मैं क्या दवा खाऊं? तो दोस्तों, कोई भी दवा प्रूवन नहीं है प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे, चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, इवन चाहे वो फेविपिराविर जो कि फेविप्लू के नाम से जानी जाती है, कोई भी दवा प्रोफाइलेक्सिस में काम नहीं करती है। एक बार जब आपको सिम्टम्स आ गया, कोविड RT-PCR आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, उसके बाद इमीडिएटली मरीज़ ये करते हैं कि अपने सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं और CT स्कैन कराते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे ये कहा था कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली आपके पैनिक लेवल का नतीजा है कि आप इतने सारे टेस्ट कराते हैं और अपने पैसे वेस्ट करते हैं। इस वायरस में जैसे कि मैंने बताया है कि फ़ीवर 10 से 12 दिन तक रहता है और काफ़ी हाई ग्रेड फीवर रहता है। तो हो क्या रहा है, जिन मरीज़ों को वायरस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, वो फीवर नहीं टूटता बोलने से 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन या तो आके भर्ती हो जा रहे हैं या अपना CT स्कैन करा रहे हैं। मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर मरीज़ को परेशानी चल रही है, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन हो गए हैं, अगर उस समय मरीज़ CT स्कैन करा रहा है तो नॉर्मल CT स्कैन सरप्राइज़ होगा। मैं नहीं उम्मीद करता कि 7वें दिन, 8वें दिन किसी पेशेंट का CT स्कैन नॉर्मल आएगा, उसमें निमोनिया ज़रूर आएगा। लेकिन निमोनिया अगर आपका पहला CT स्कैन में स्कोर आपका 5 था, बाद के CT स्कैन में बढ़ के वो 10, 12 या 15 हुआ है, तो वो आपका भर्ती का क्राइटेरिया नहीं है। कोविड इन्फेक्शन में भर्ती तभी होना है जब आपका ऑक्सीजन का लेवल 90 के नीचे जाए। और कुछ एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क ग्रुप ऑफ पेशेंट है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, बच्चे हैं, या जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो लंबे समय से लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, या जिनकी उम्र 60 के ऊपर है। ऐसे मरीज़ों में 94% को हम बेसलाइन मानते हैं कि अगर 94% से नीचे ऑक्सीजन जा रहा है तो ही भर्ती होना है। अदरवाइज़ नॉर्मल मरीज़ों के लिए 90% के नीचे भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि आपने CT स्कैन कराया, पहले आपका CT स्कैन में सीवियरिटी स्कोर 3 था, बाद में बढ़ के 10 हो गया, तो आपको कोई सलाह दे देता है कि आपका CT स्कैन में निमोनिया फैल रहा है, आप जाके भर्ती हो जाओ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि CT स्कैन में कितनी सीवियरिटी स्कोर आ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इलाज दोस्तों मरीज़ का होता है, रिपोर्ट्स का नहीं होता है। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे नहीं है, आप किसी भी प्रकार के कोविड की सीवियरिटी स्केल में नहीं बैठते हैं। आपको माइल्ड सिम्टम की ही कैटेगरी में रखा जाएगा अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है तो। अब जब मरीज़ भर्ती हो रहा है तो वो ये सोच के भर्ती होते हैं कि मैं जाऊंगा, मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सोचो, अगर ये बात सही होती तो जिस भी मरीज़ को कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है उसे पूरा विश्व पहले दिन भर्ती करता, 5 दिन तक रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाता और उसे भेज देता कि आप जाओ, अब आपको कोविड से कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा सीन नहीं है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगने के बावजूद मरीज़ की कंडीशन ख़राब होती है, क्योंकि एकमात्र दवा रेमडेसिविर ही है जो कोविड के अगेंस्ट जिसका एक्शन, रोल या इफ़ेक्टिवनेस देखा गया है, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि ये बीमारी को बढ़ने से रोक सके। इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है या पूरे विश्व की जो संस्थान हैं, उन्होंने ये बोला है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन तभी लगाना है जब ऑक्सीजन का लेवल 90 के नीचे जाए, उसके पहले इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, स्टेरॉयड। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सिम्टम को 3 दिन 4 दिन हुए हों और वो डेक्सोना, ओमनाकोटिल, वाइसोलोन, जिस भी नाम का स्टेरॉयड, डेफकॉट, जिस भी नाम का स्टेरॉयड मार्केट में है, उनको किसी ने बोल दिया है या वो व्हाट्सएप से अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके खुद खा रहे हैं। सिम्टम्स जिस दिन से आना शुरू हुआ उस दिन से आप 1 हफ्ता काउंट कीजिए। उस पहले हफ्ते में आपको स्टेरॉयड नहीं खाना है। अगर आप उस पहले हफ्ते में स्टेरॉयड खाते हैं तो वो आपके शरीर में वायरस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाता है और वायरस और जल्दी तेज़ी से उसमें पैदा होने लगता है। तो शुरुआती 1 हफ्ते में स्टेरॉयड का कोई रोल नहीं है। प्लीज़ स्टेरॉयड मत खाइए। ऐसे मरीज़ जो कि घर पे हैं, जिनका इलाज घर पे चल रहा है, उनको किसी भी प्रकार के ब्लड थिनर या खून को पतला करने की दवाओं की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी मरीज़ पहले से स्टेरॉयड खा रहे हैं या जो भी मरीज़ पहले से खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, वो उन्हें लगातार जारी रखेंगे, वो बंद नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्रोफाइलेक्सिस, एक्सपोजर, किसी पेशेंट के संक्रमित मरीज़ के आप कांटेक्ट में आ गए तो आपको किसी भी प्रोफाइलेक्सिस की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही शुरुआत के 1 हफ्ते में आपको कोविड के लिए किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि चाहे वो डॉक्सीसाइक्लिन हो, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो फेविपिराविर जो कि फेविफ्लू के नाम से मिलती है, इन सब दवाइयों का इसके इलाज में कोई भी रोल नहीं है। आप इसे अगर अपनी सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए खा रहे हैं कि अरे क्या खा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप वो जारी रख सकते हैं। लेकिन ये खा के ये मत सोचिए कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा या मेरी बीमारी इससे आगे नहीं बढ़ेगी। रेमडेसिविर भी अगर आप लगवाते हैं, जब तक आपका ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि रेमडेसिविर लगवाने से मैं ठीक हो जाऊंगा या मेरी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। रेमडेसिविर के बारे में एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जितने लोग रेमडेसिविर लगवा रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, वो कृपया इस बात को ध्यान से सुनिए कि रेमडेसिविर का स्टॉक छत्तीसगढ़ में पिछले 1 हफ्ते में 2 से 3 बार शॉर्ट हुआ है। अब आप ये सोचिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर वो अपनी ज़िद पे रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवा रहा है, तो जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके लिए दवा कम पड़ रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपना इलाज खुद ना करवाएं या अपने डॉक्टर के ऊपर प्रेशर मत डालिए कि मुझे ये इंजेक्शन लगवा दीजिए। चौथी चीज़ इसके बाद जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो ये है कि एंटीबॉडी, लोग एंटीबॉडी टेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि मेरा एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो मुझे कोविड नहीं हो सकता। ये भ्रम है। एंटीबॉडी किसके शरीर में कितने दिन तक रहेगी, क्या एंटीबॉडी वाकई आपको कोविड से बचाव करती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। वैक्सीन लगवाने के बाद 2 शॉट ऑफ वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपके शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा अच्छी खासी है, उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कई मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको 2 शॉट ऑफ वैक्सीन लगाने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बन रही है। तो एंटीबॉडी के चक्कर में ना पड़ें। हमारे शरीर में 2 अलग अलग प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता होती है। एंटीबॉडी जो हम नाप सकते हैं उससे आप नहीं बचेंगे। एंटीबॉडी आपके लिए सिर्फ एक फॉल्स मार्कर है।
मैं इससे पहले कि अपनी बात पूरी करूं, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोविड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर का इम्पॉर्टेंस है, और वो नंबर है आपका ऑक्सीजन का लेवल। आपकी सीटी स्कैन का सीवियरिटी स्कोर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इलाज मरीज़ का होता है, रिपोर्टों का नहीं होता है। वैक्सीन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपको वैक्सीन लगाना है। ये मत सोचिए कि वैक्सीन आपको कोविड के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करेगी या नहीं करेगी, या इस पे इतने सारे भ्रांतियां हैं, भ्रम है। वैक्सीन ज़रूर लगवाना है, मास्क ज़रूर पहनना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करना है। एक बात और दोस्तों, कोविड का मरीज़ जिसको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, लेकिन जब तक उसको कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है तब तक उसके लिए कोविड नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे शहर में मरीज़ों के लिए बेड नहीं है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, और ये स्थिति अभी ऐसी भयावह स्थिति बनी रहेगी। तो आप कोविड होने से पहले डरिए, जब कोविड हो गया तो आप अपने डॉक्टर को अपने आप को सौंप दीजिए। थैंक यू।